क्या होना चाहिए। वहीं हम भी सुझाव देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलित सहित प्रत्येक नागरिक के लिए हेट क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए संकल्पबद्ध है और सरकार से मांग करते हैं कि वह जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाए। हालांकि जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में सरकार कहती है, लेकिन कैसे इसको हम लागू कर सकें उस दिशा में मैं समझता हूं सरकार जरूर काम करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। ये आरक्षण सभी श्रेणियों जैसे समान EWS, OBC, SC और ST के लिए भी लागू किया जाए। लड़कियों की KG से PG तक शिक्षा मुफ्त की जाए, क्योंकि जिस समय नेताजी की सरकार थी उस समय पढ़ाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया था। हमें उम्मीद है कि आज जब हम महिलाओं के सवालों पर चर्चा कर रहे हैं तो ये पढ़ाई भी पूरी की पूरी मुफ्त होनी चाहिए। और मुझे याद है कि एक बार मैं यहां पर एक अखबार के कार्यक्रम में जब मैं गया तो मैं जिन लोगों का सम्मान कर रहा था उसमें नौजवान वो टॉपर था, 12th क्लास के टॉपर्स का मैं सम्मान कर रहा था। अध्यक्ष जी जब मैं उसको सम्मान देने गया तो उसने कहा कि आज तो आप मुझे यहां लैपटॉप दे रहे हैं, आज ही के दिन आप झांसी में भी मेरी बहन को लैपटॉप देंगे। और मुझे याद यह है, मैंने बच्चे से पूछा कि कभी तुम हेलीकॉप्टर में बैठे थे? उसने बच्चे ने मना कर दिया कि मैं हेलीकॉप्टर में कभी नहीं बैठा। मैं जब अपने घर आ गया लौट करके तो अचानक मेरा ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं इसको लेकर के संग जाऊं। और उस 12th टॉपर के बच्चे को मैं अपने साथ लेकर के गया। उसकी बहन को जहां हम लोग लैपटॉप दे रहे थे उस बहन को भी मैंने लैपटॉप दिया। और जब मैंने सूची देखी कि आखिरकार किनको मैं लैपटॉप दे रहा हूं तो सबसे ज्यादा अगर किसी को लैपटॉप मिला था समाजवादी सरकार में तो वो बेटियां थी जिनको लैपटॉप समाजवादी सरकार में मिला। इधर जब कुछ सालों बाद में झांसी गया, क्योंकि वो टॉपर था, उसकी बेटी बहन भी टॉपर थी, तो मैंने सोचा कि जिनको मैंने लैपटॉप दिया आखिरकार वो कर क्या रहे होंगे। मैंने जानकारी हासिल की तो पता लगा जिस नौजवान को, जिस बच्चे को मैंने लैपटॉप दिया था वो M.Tech कर रहा था दिल्ली से, IIT से। और मैंने उससे फोन पर पूछा, क्योंकि वो आ नहीं सकता था उस दिन, कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं M.Tech कर रहा हूं और आज भी आपका लैपटॉप चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। और मुझे लगा कि केवल मैंने एक बेटी को लैपटॉप दिया होगा, एक बहन को दिया होगा। जब मैं बलुआ सागर उसके घर परिवार से मिला तो उन्होंने कहा ये छोटी सी टाउन एरिया है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसी में समाजवादी सरकार में कम से कम 400 बच्चों को लैपटॉप मिल गया। ये बात मैं बहुत पुरानी बता रहा हूं। उस समय जब उन बच्चों से मैं मिला, उन बच्चों ने कहा कि हमें लैपटॉप तो मिल गया, हम पढ़ाई लिखाई तो पूरी कर ली है, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमें उम्मीद है कि सरकार को जहां मौका मिला है डबल इंजन की सरकार को काम करने का, तो जहां पढ़ाई अच्छी होगी बेटियों की, जहां उन्हें और पढ़ने का मौका दिया जाएगा, आने वाले समय में उन्हें रोजगार भी देने का काम सरकार करेगी। जहां सुरक्षा के लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए ताकि एक स्वतंत्र महिला पुलिस इकाई का निर्माण हो सके। क्योंकि हम सरकार में नहीं आए, हमारे मैनिफेस्टो में था। तो आज सुझाव के रूप में मैं सरकार से कह रहा हूं कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए ताकि एक स्वतंत्र महिला पुलिस इकाई का निर्माण हो सके। यूपी पुलिस बल में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिया जाए। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तहसील स्तर पर सभी स्कूल और संस्थाओं में नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाएं। सभी गांवों में क्या CCTV और डायल 100 डायल 112 तो है ही, लेकिन उसका समय कैसे कम हो, क्योंकि रिस्पांस टाइम जितना कम हो जाएगा उतनी ही जल्दी पुलिस एक्शन में आ जाएगी और जो पीड़ित है उसकी मदद हो सकेगी। मुझे याद है कि जैसे ये सरकार कहती है कि हमने महिलाओं को और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है, उस समय समाजवादी सरकार में वुमेन पावर लाइन 1090 को बनाया गया था। और मैं चाहूंगा सरकार से कि वुमेन पावर लाइन 1090 को मजबूत किया जाए और ईमेल और व्हाट्सएप द्वारा शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की जाए, और साथ ही साथ 1090 ऐप से लेकर के जो ट्रैकिंग का है सिस्टम वो भी विकसित किया जाए, जिससे आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकें उसको शामिल कर करके अपनी बेटियों की भी सुरक्षा और का इंतजाम कर सकें। स्पेशल वुमेन सेल महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की निगरानी एवं रोकथाम के लिए DGP की अगुवाई में गठित किया जाए। सभी पुलिस अधिकारियों को के ACR में अनेक जेंडर सेंसिटिविटी, क्योंकि जेंडर सेंसिटिविटी अगर नहीं होगी तो हम न्याय नहीं दिला पाएंगे, इसलिए जेंडर सेंसिटिविटी के पता लगाने के लिए एक इंडेक्स बनाया जाए। समाजवादी सरकार द्वारा स्थापित आशा ज्योति केंद्र
महिलाओं से संबंधित सभी मुद्दों के वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में सभी जिलों में स्थापित किया जाए। और मुझे याद है